हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। सीरीज को अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे लगता था 40-50 व्यूज आ जाएंगे, मेरे लिए बहुत है और मैं उतने में बहुत खुश हो जाता हूं। बट इस बार मैंने देखा कि 100 प्लस हम जा रहे हैं, तो आई होप जल्दी कि 200-300 तक भी जाएंगे। बट वाकई में आप लोगों का मतलब इतना ढेर सारा प्यार मिला, इतना ढेर सारा प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस छोटी सी सीरीज में इतना सहयोग करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं एडमिशन ऑफ दी पार्टनर, शुरू से लेके अंत तक एक एक टॉपिक लाइव भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि भैया लाइव पढ़ा दो यार, क्योंकि लाइव में सवाल पूछ पाते हैं, रिकॉर्डिंग में थोड़ा धोखा हो जाता है। तो पक्का लाइव पढ़ाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शूट करते हैं और इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। क्या हमको पता है कि न्यू रेशियो निकालने आना चाहिए। आपके लिए सबसे और सही और सटीक जानकारी ये देना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो इस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करना है। सर न्यू रेशियो कवर करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई 3 नंबर का सवाल पिछले साल आया था, इस साल भी आएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो। ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन एसेट्स ऑफ लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड एंट्री। पिछले साल 3 नंबर का बोर्ड के सवाल में दिखा था, एमसीक्यू में भी दिखा था, इस बार भी दिखेगा। ठीक है, तैयार रहना। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, पार्टनर, ठीक है, कंबाइंड पार्टनर या न्यू पार्टनर के एडमिशन के बेसिस पे देखेंगे। ये एडजस्टेड कैपिटल का सवाल है, तो प्लीज चलिए देखिए ध्यान से। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर के बारे में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए भैया, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग। एक हमारा होता है सर, एक होता है क्या, एक होता है एक्वायर और एक होता है हमारा जो है क्या नाम है, पहले इसको समझो। एक होता है एक्वायर, एक होता है सरेंडर, ये हम जानते हैं। बट ये दोनों क्या है, इंफॉर्मेटिव है। क्या है सर, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, हमारा इंफॉर्मेटिव है। और लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 का यूज करते हैं जो हमारा होता है नॉन इंफॉर्मेटिव। नॉन इंफॉर्मेटिव, अब समझो, इंफॉर्मेटिव में बता देता है कि हम एक्वायर कर रहे हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं। ठीक, बट नॉन इंफॉर्मेटिव में सवाल के अंदर न एक्वायर लिखा होता है न सरेंडर लिखा हुआ होता है, दोनों नहीं लिखा होता है। तो हम उसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्या केस लगना है, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। समझो एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर समझिए ए और बी पार्टनर है। कौन, ए और बी पार्टनर है। इनका रेशियो क्या था, 5:3 का था। इन्होंने सी को एडमिट किया हुआ है। ठीक है, सी को एडमिट किया हुआ है 1/5 के लिए। ठीक है, 1/5 के लिए एडमिट किया हुआ है। ठीक है, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। अब देखो यहाँ पर सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, सवाल में ना कहीं क्वायर है और ना कहीं सरेंडर है। तुम लोग क्या मानेंगे, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, 1 - 1/5, 1 - 1/5। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4/5। ये हमारा क्या है, रिमेनिंग शेयर है। ये हमारा रिमेनिंग शेयर है। नया निकालना है, ए का कितना था 5/8, बी का कितना था 3/8, सी का कितना है, सी का एडमिट कितने के लिए किया था 1/5 के लिए। रिमेनिंग शेयर से इनका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो 4/5, तो नया रेशियो आएगा 20/40। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से 12/40, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई, इसका बेस बराबर हो जाए तो 8 से ऊपर होगा और 8 से ही नीचे होगा, 8/40। तो नया रेशियो क्या होगा, 20:12:8। ये हमारा रेशियो होगा, नया रेशियो। ठीक, कौन सा केस, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 का केस। ठीक है, समझ में आया। जब सवाल में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, ना एक्वायर बताया हो, ना सरेंडर बताया हो, तो क्या पकड़ना है, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। 1 से जितना नए पार्टनर के लिए शेयर आ रहा है, मतलब जो पार्टनर आ रहा है जितना शेयर के लिए, उसको माइनस कर दो, आएगा रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ शेयर। इस बचे हुए शेयर को पुराने वाले पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करा दो, जो आ जाएगा हमारा नया रेशियो हो जाएगा। एकदम सिंपल, इजी हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं अगला मेथड। ठीक, तो ये आई होप आपको आ गया होगा। चलिए ध्यान देते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए आपके लिए। ठीक है, अब सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल क्या दे रखा हुआ है, ए बी पार्टनर है। कौन है, ए बी पार्टनर है। क्या रेशियो इनका, 3/6, 2/6, 1/6। मतलब इनका जो रेशियो है वो है 3:2:1।
ठीक है, डी वॉज एडमिटेड इन अ फॉर्म 1/6, डी को एडमिट किया 1/6 के लिए, तो यहाँ पर डी इज एडमिटेड 1/6। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। क्या करोगे, 1 - 1/6 कर दोगे, क्या आएगा 5/6। ये रिमेनिंग शेयर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। क्या करोगे, ए 3/6, बी 2/6, सी 1/6, ठीक है। इंटू करेंगे क्या, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, कितना हो जाएगा 15/36, 10/36, 5/36, और डी का एडमिट किया था कितने के लिए, 1/6 के लिए। अब इनका बेस 36, इनका 36, इनका 36, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये भी क्या हो जाए 36, तो 6/6, 6/36, ठीक है। तो नया रेशियो क्या आएगा, 15/10, 5/6, ये हमारा क्या आ गया, नया रेशियो आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया, सिंपल सा काम। जितने के लिए नया पार्टनर एडमिट हो 1 से माइनस कर दो, ठीक है, जो रिमेनिंग आए उसको ओल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, काम खत्म, इजी सिंपल, ठीक। अब ऐसा दूसरा सवाल दे रखा हुआ है, अब दूसरे सवाल की एक चेंज है, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। दूसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज समझो, लिखा हुआ एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो 5:4:3 का है, इन्होंने डी को एडमिट किया, बट इस बार 10% के लिए किया है। सवाल में कहीं पर भी परसेंटेज गिवन हो, आपको सिंपल सा काम करना है, क्या, डी इक्वल टू 10%, 10/100 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/10, तो मतलब डी एडमिट है 1/10 के लिए, मतलब यहाँ पर डी एडमिट हो रहा है 1/10 के लिए। ऐसे सवाल आ जाता है 20%, 25%, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी %/100 कर दोगे, उसको सॉर्ट करोगे जब, तो आपको मिल जाएगा कितने के लिए एडमिट हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ए, बी और सी, ए कितने के लिए 549, मतलब ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, 5/12, 4/12, 3/12, माइनस नहीं, अब यहाँ पर डी एडमिट हुआ कितने के लिए 1/10 के लिए, तो 1 - 1/10 करेंगे, कितना आएगा 9/10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटू 9/10, परेशान मत करो भाई, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। रिमेनिंग शेयर है, ओल्ड है, मल्टीप्लाई किया 45/120, ठीक है, 9×36, 36/120, ठीक है, 9×27/120, ठीक, ये हो गया। डी को एडमिट किया कितने के लिए था 1/10 के लिए, ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करो 120 हो जाए, जितने से नीचे मल्टीप्लाई होगा उतने से ही ऊपर, 12/120। नया रेशियो क्या हुआ 45/36, 27, 10, ये हमारा नया रेशियो हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में इतनी बात। चलो, ये पहला तरीका था, ठीक, ये पहला तरीका था लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 का। अब हम लोग सीख लेते हैं कि एक्वायर कैसे होगा, सरेंडर कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस एक बार देखना पड़ेगा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात, ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आगे सवाल देखो, लिखा राम श्याम हमारा पार्टनर, राम और श्याम पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/12, 5/12, तो यहाँ पर दो पार्टनर है, एक राम है, एक श्याम है। राम है 7/12 का मालिक, श्याम है 5/12 का मालिक, ठीक। लिखा हो द एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर, गोपी को एडमिट किया 1/6 के लिए, 1/6 के लिए, और लिखा विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, और गोपी को एडमिट किया 1/6 के लिए, और गोपी का जो शेयर है वो राम और श्याम इक्वली देंगे, तो मतलब गोपी का शेयर कितना है 1/6,
और राम और श्याम इक्वली देंगे, मतलब 1:1, क्योंकि राम और श्याम दो ही पार्टनर हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/2 राम, और श्याम के लिए भी होगा 1/6 इंटू 1/2। तो कितना आएगा 1/12, 1/12। इतना राम ने दिया, इतना श्याम ने दिया, किसको? गोपी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फ्रॉम का केस था, पहले मल्टीप्लाई किया, ओल्ड से माइनस कर दो। तो राम का पुराना शेयर कितना था? 7/12। ठीक, 7/12। हाँ भैया, हाँ भैया, अच्छा भेजता हूँ। देखो, एक फोन आ गया था। देखो, राम का शेयर कितना था? 7/12। राम ने कितना दिया गोपी को? 1/12, तो माइनस हो गया 1/12। ठीक है, श्याम ने भी दिया -1/12। तो इसको करोगे, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? सॉल्व करो, कितना आएगा? 6/12, 4/12। ठीक है, गोपी को एडमिट किया हुआ था, गोपी बहू आई थी 1/6 के लिए, बोली इनके पास बेस 12, इनके पास बेस 12, तो इनका भी जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर 2/12। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 6:4:2। हमने कुछ नहीं किया एक्वायर में, क्या किया? जितने के लिए नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर, और कौन कितना एक्वायर कर रहा है, जितना एक्वायर करेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कौन किसको कितना दे रहा है। तो 1/12 दे रहा है राम, और 1/12 दे रहा है श्याम। तो राम के वाले से 1/12 माइनस कर दिया, और श्याम वाले से भी 1/12 माइनस कर दिया, नया रेशियो अगर 6:4:2। ठीक, कोई दिक्कत? अब ऐसे हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को भी ध्यान दे देते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है, ए बी सी पार्टनर है। ठीक, एबीसी पार्टनर है 3:2:1 के लिए, एबीसी पार्टनर 3:1 के लिए। डी को एडमिट कराया 1/8 के लिए, डी को एडमिट कराया 1/8 के लिए, लिखा विच एक्वायर, ठीक है, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। 1/16 बी के पास है, और मतलब 1/16 बी ने दिया, 1/16 सी ने दिया। जब फ्रॉम का केस हो जाएगा, ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस होता है। पर पहले से बता दिया कि बी ने अपने पास से दिया हुआ 1/16, और सी ने दिया है 1/16, किसको? ठीक है, जो नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है। ठीक, अब यहां पर सीधा और सरल भाषा की कैलकुलेशन समझो। ए का शेयर कितना है? ए का है 3/6, बी का कितना है? 2/6, सी का कितना है? 1/6। ये है, माइनस करेंगे जितना बी ने दिया, तो ए ने तो दिया नहीं, तो ए से नहीं माइनस होगा, बी से माइनस होगा 1/16, सी से माइनस होगा 1/16। ठीक, बेस हम यहां पर लेंगे, इन दोनों का बेस निकालोगे, एलसीएम लोगे, 48 आएगा। 48 को 6 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा। 16 का करोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ होगा 13/48। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लोग, कितना आएगा? 48 होगा। 48 को 6 से डिवाइड करो, 8 आएगा, -3,
तो 5/48 हो जाएगा। ठीक, ए हमारा पार्टनर है, ए क्या है हमारा पार्टनर है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हुई है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है सर, छोटा सा काम कि अब देखो इसका बेस 48, इसका बेस 48, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, अभी 48 हो जाए तो जितने से मल्टीप्लाई होगा नीचे उतने से ऊपर हो जाएगा। 8/8 मतलब हो जाएगा 24/48। ठीक है, और डी भी आया है, डी कह रहा हूँ भैया मैं भी हूँ, मेरा बेस 8 है, तो इनका क्या होगा, जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर, तो इसको 48 बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा, 6/48। तो नया रेशियो क्या निकल जाएगा, 24:13:5:6। ठीक है, तो फ्रॉम के केस में हमने क्या किया, डायरेक्ट माइनस किया। ऑफ के केस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग। ठीक है, जब एक्वायर होगा तो उस टाइम पे ऑफ के केस में पहले मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, जो शेयर आएगा पुराने से माइनस कर देंगे, और फ्रॉम के केस में डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बस इतना छोटा सा ट्रिक याद रखो, कॉपी में लिख लो इसको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चल आगे बात करते हैं। ठीक, अगर आगे थोड़ा सा बढ़े और चीजों को समझने का प्रयास करें तो आगे बहुत सारी कहानी आपके साथ बिल्ड होंगी। ठीक है, आगे आएंगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आगे में हमारे पास आ चुका है एक सवाल। ठीक है, लिखा हो ए बी पार्टनर इन अ फर्म, ए बी पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, 7 ए बी पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट 7:3, ए और बी 7:3। सी को एडमिट किया हुआ है एज अ न्यू पार्टनर और पता नहीं सी कितने के लिए आया है। आगे बोला ए सेक्रीफाइस 2/7 इन फेवर ऑफ सी एंड 1/7 इन फेवर ऑफ सी। मतलब बी ने, ए ने दिया 2/7 और बी ने दिया 1/7 इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में ये हमको बता रहा है कि देखो ये हमारा ए ने क्या किया है, सरेंडर किया है 2/7 किसके लिए, सी के लिए। बी ने भी सरेंडर किया 1/3 किसके लिए, सी के लिए। और सी कितने के लिए है सवाल में पता ही नहीं है, ये हमको निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जब सरेंडर का केस होता है ये भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सरेंडर से पता चलेगा कितना किसने दिया। तो देखो ए का शेयर कितना था पुराना, 7/10 और बी का कितना था 3/10। इनटू कर देंगे, ए ने कितना दिया 2/7, बी ने कितना दिया 1/7। अब ये कितना हो जाएगा 14/70, ये हो जाएगा 3/70। इतना ए ने दिया, इतना बी ने दिया। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया। ठीक, अब ए देखो, ए था 7/10, बी था 3/10। ठीक, माइनस होगा कितना 14/70 ए ने दिया, माइनस होगा 3/70 ये बी ने दिया। और सी कितने के लिए है, ए ने कितना दिया है 14/70, बी ने कितना दिया है 3/70, कितना हो जाएगा 17/70। ठीक, इन दोनों का एलसीएम है 70। 10 से 70 डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49, माइनस 70 को 70 से डिवाइड करेंगे 7 एक बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 70। 10 को डिवाइड करेंगे 70 से 7 आएगा, मल्टीप्लाई 3 21 होगा, माइनस 70 को डिवाइड करेंगे 70 से तो होगा 3, ये कितना हो जाएगा सर 18 माइनस 70, ये हो जाएगा 35/70। ठीक है, सी का कितना है 17/70। तो नया रेशियो क्या बन गया 35:18:70, ये हमारा नया रेशियो बन गया। ठीक, ऐसा आएगा। ठीक, एक्वायर के केस में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस कर दो पुराने वाले से जो मल्टीप्लाई करके निकाला है, और जो मल्टीप्लाई किया है उसी को जोड़ दोगे तो नए पार्टनर का शेयर भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए बढ़िया है, सुंदर है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं
और देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकलता है। छोटा सा सवाल बताऊंगा, यहाँ पर बहुत माथापच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग का जो फार्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या करते हैं सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने रेशियो से नए रेशियो को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस हम कब करते हैं, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे हम 2 भाई थे, हमारे 3 भाई हो गए, अब तो मुझे जो शेयर मिला था 1:1 के रेशियो में मिलेगा 1:1, जो 1/2 था 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ए बी और सी। ए का है 5/10, 3/10, 2/10, ओल्ड है। न्यू रेशियो क्या बना इनका, ए का बना 3/10, बी का बना 2/10, 2/10, ठीक, ये बना। अब ये क्या हो जाएगा 2/10, ये क्या होगा 1/10, ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 2:1, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, इस चीज को बहुत बेसिक तौर पर सिस्टम में समझो, ठीक है। सिस्टम में इसलिए समझना पड़ेगा आपको कि देखो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी नहीं करा इसलिए उसका नाम नहीं आया। क्या किया, पुराना रेशियो हमारा था उसको मैंने लिखा, नए को माइनस कर दिया। डी को हम नहीं ले सकते क्योंकि डी पुराना शेयर नहीं है या पुराना पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो हमको उसको नहीं लेना है, ठीक। लेकिन बेस में वो जुड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग उसको जब छोड़ देते हैं तो उनका क्या होता है 3/7, 2/7, 2/7 आने लगता है, फिर वो गलत हो जाते हैं, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है। तो अगला टॉपिक बात करते हैं सर हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको मैंने रेशियोज निकालना सिखा दिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बट गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा गुडविल के टाइम पे, ठीक। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ा सा यूनिक है मेरा, जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग है। देखो गुडविल 2 जगह होती है, एक होती है अपीयरिंग इन द बुक्स। क्या होता है सर, अपीयर इन द बुक्स। अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है कि अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या होता है, गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसाइड बैलेंस शीट। गुडविल क्या है, बैलेंस शीट के अंदर है, ठीक है। एक होता है नॉट अपीयर इन द बुक्स। क्या होता है सर, नॉट अपीयर इन द बुक, नॉट अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। एक ये होती है, मतलब क्या होती है सर, आउटसाइड गुडविल। मतलब ये आउटसाइड गुडविल मतलब ये एडजस्टमेंट में होती है, कहाँ होती है सर, एडजस्टमेंट में होती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, 2 तरीके गुडविल आपको मिलेगी, एक अपीयर इन द बुक्स मिलेगी, एक मिलेगी नॉट अपीयर इन द बुक्स, ठीक। अपीयरिंग इन द बुक्स के अंदर जो गुडविल होगी, ठीक है, वो 2 ही जगह हो सकती है, या तो एसेट साइड हो सकती है या हो सकती है लायबिलिटी साइड। एसेट्स होगा तो ये पुरानी गुडविल इसको राइट ऑफ करेंगे, और एसेट्स का मतलब कहाँ होगा, डेबिट में होगा। लायबिलिटी में क्या होगा सर, क्रेडिट आइटम होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के बाद एसेट्स, जैसे डेबिट बैलेंस था, अभी राइट ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस था, राइट ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। अब चीजों को समझो कि अगर एसेट्स मेरी क्रेडिट हो रही है, तो एसेट्स क्रेडिट हो रही है मतलब हमारी गुडविल क्रेडिट हो रही है, ठीक है। गुडविल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल। क्या लिखेंगे, टू गुडविल। ऊपर क्या लिखेंगे, पुराने पार्टनर का नाम एज कैपिटल अकाउंट, दूसरा बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक। ओल्ड रेशियो में बटेगी। ऐसे यहां पर देखो गुडविल क्या है, डेबिट हो जा रही है, क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक। तो ये हमारा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अपीयर इन द बुक्स है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर है, तो जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगी तो उसका ट्रीटमेंट 2 ही जगह होगा, ठीक है। क्या, या तो गुडविल एसेट साइड मिल जाएगी या गुडविल लायबिलिटी साइड मिलेगी। लायबिलिटी साइड मिलना थोड़ा असंभव जैसा है, बट एसेट साइड आपको देखने को मिलती है।
जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ डेथ हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में एसेट जो हमारा होगा, जो हमारा एसेट्स होगा, ठीक है, अब देखो गुडविल हमारी एसेट साइड में होगी। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब मुझे उसे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने में जो डेबिट की चीज होगी क्रेडिट हो जाएगी और जो क्रेडिट की चीज होगी वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डेबिट क्रेडिट में होगा तो हमारी गुडविल क्रेडिट होगी, तो मैंने लिखा टू गुडविल। डेबिट में क्या जाएंगे? पार्टनर जाएंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल जो भी कंटिन्यू पार्टनर होंगे। ऐसे अगर लाइबिलिटी साइड है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करने पर डेबिट होगा तो गुडविल हमारी डेबिट हो जाएगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल लिखा जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये अपीयरिंग इन द बुक्स की कहानी है और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू बटेगा। बट यही गुडविल अगर नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स है, मतलब एडजस्टमेंट में है, तो उसकी कहानी में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब होता है वो एडजस्टमेंट में दी हुई चीज है। कहाँ है? एडजस्टमेंट में है। और अगर एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना चाहोगे तो थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगा। ठीक, तो अब देखो यहां पर मैं इस पेज को बदल देता हूं, वो ज्यादा अच्छा होगा। देखो अब दूसरे होती है एडजस्टमेंट वाली गुडविल। ठीक, कौन सी होती है सर? एडजस्टमेंट वाली गुडविल। देखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कुछ चीजें आपको बहुत फोकस रखनी पड़ेगी। फोकस क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखना होगा तीन तरीके के पार्टनर एडमिट होते हैं। जब एडमिशन होता है तो पार्टनर तीन तरीके के एडमिट होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? तीन तरीके के। एक पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको बोलते हैं ब्रिंगिंग कैश, ब्रिंगिंग कैश। ठीक है, एक होता है ब्रिंगिंग कैश, दूसरा होता है पार्टली इन कैश और तीसरा होता है नॉट ब्रॉट इन कैश। ठीक है, ब्रिंगिंग कैश का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर गुडविल लेके आएगा इन अ फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, या हो सकता है गुडविल ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता हो। और तीसरा होगा नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स वाली का, ओ सॉरी, नॉट ब्रॉट इन द कैश, मतलब कुछ नहीं लेके आएगा, आएगा एडमिट होगा बट वो गुडविल वुडविल कुछ अपने साथ लाएगा नहीं। ये तीन डिफरेंट टाइप के रिश्तेदार हमारे यहाँ एडमिट हो चुके हैं। ब्रिंगिंग केस में दो कंडीशन होती है, एक होती है रिटेन, एक क्या होती है? रिटेन, एक क्या होती है? विड्रॉ। ठीक, रिटेन में ध्यान देना है कि रिटेन के टाइम पे दो एंट्री पास होती है और विड्रॉ के टाइम पे तीन एंट्री पास होती है। विड्रॉ में तीन एंट्री पास होती है, एंट्री ए और एंट्री बी पास होती है रिटेन में। विड्रॉ में ए पास होती है, एंट्री बी पास होती है, एंट्री सी पास होती है। सर एबीसी है क्या? अभी समझाता हूं। ठीक है, पार्टली में दो कंडीशन, आप पहले कंडीशन ही आ जाएगी, दो क्या आ जाएगी? दो कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन यही वाली होगी ब्रिंगिंग कैश और एक होगी नॉट ब्रॉट इन कैश। ब्रिंगिंग कैश में क्या होगा? एक होगा रिटेन और एक होगा विड्रॉ। ठीक, एक होगा रिटेन और एक होगा विड्रॉ। और नॉट ब्रॉट इन में सिर्फ एक केस होता है, डी एंट्री। ठीक है, रिटेन में आपको पता है दो एंट्री, विड्रॉ में पता है आपको तीन एंट्री। नॉट ब्रॉट इन में सिर्फ सिंगल एंट्री होगी जिसका नाम होगा डी एंट्री। नॉट ब्रॉट इन में एक एंट्री होगा जिसका नाम होगा डी एंट्री। ठीक, अब बताता हूं एबीसी एंट्री है क्या। एंट्री ये होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी होगा। अदरवाइज हो सकता है कि नया पार्टनर कैपिटल भी ला रहा हो, तो यही एंट्री आप लिखेंगे, बस उसमें क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू
मान लो न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट ड्यू टू पीएफजी, या होगी कैश अकाउंट ड्यू टू पीएफजी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री ए होगी। एंट्री बी में जितने अमाउंट के साथ आपने पीएफजी को क्रेडिट किया है, जितने अमाउंट साथ आपने पीएफजी को क्या किया है, क्रेडिट किया, उतने के साथ इसको डेबिट कर दो। एंट्री क्या होगी? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक। एंट्री बी। एंट्री सी क्या बनेगी? एंट्री सी में जितना पार्टनर यहां पर क्रेडिट हुआ है, जितने अमाउंट साथ, उतने के साथ वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर ये दोनों एंट्री और बी रिटेन की होगी, जब विड्रॉ हो जाएगा तो वो मतलब थर्ड एंट्री हमारी विड्रॉ की होगी। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट ड्यू टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। यही याद कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारी गुडविल की एंट्री होगी। एंट्री डी क्या होगी? तो एंट्री डी होगी पार्टनर न्यू कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट पार्टनर न्यू पार्टनर कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री होगी। बस याद रखना है पीएफजी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, ठीक। ये हमारी चार एंट्री होगी। कैश अकाउंट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, सवाल को और समझाते हैं, इन डेप्थ में क्वेश्चंस कैसे इसके आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल दे रखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है ए बी पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहां पर बता दिया ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, ठीक। देयर इज अ कैपिटल ऑफ 1,80,000 and 1,40,000 respectively. The admitted X in a partnership on the condition he will bring 67,500 as a goodwill and 15,000 as a capital, ठीक है। 1,50,000 एज अ कैपिटल। यहाँ पर नया पार्टनर एडमिट हुआ है, 67,500 की गुडविल लेके आया है और 1,50,000 का कैपिटल लेके आया हुआ है, एंड ही विल गेट 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल एंड गुडविल हैज बीन ब्रॉट इन अ कैश, मतलब ब्रॉट इन कैश की कंडीशन है। न्यू पार्टनर इन द पास द नेसेसरी एंट्री इन द एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और क्या एंट्री पास होगी बताना है। पहला केस है रिटेन और दूसरा लिखा हुआ है विड्रॉल, मतलब पहले एंट्री ए और बी बनेगी और दूसरे केस में एंट्री ए, एंट्री बी, एंट्री सी दोनों बनेगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमको पता है एंट्री ए क्या बनेगी। एंट्री ए क्या बनेगी? एंट्री ए बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, ठीक, और कैपिटल लेके आया है टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर एक्स आया हुआ है, ठीक। तो देखो पीएफजी कितने की है हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का है? 67,500
500 और गुडविल कितने की है 1,50,000। ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 2,17,500। ठीक, अब एंट्री बी करनी है, जितने के साथ पीएफजी क्रेडिट उतने के साथ डेबिट, तो लिखेंगे क्या पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए है ना, हाँ, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक, अब जितने के साथ डेबिट क्रेडिट था उतने के साथ डेबिट किया 67,500। ठीक, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है कि अब इसको हमको बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और मेरा ट्रिक क्या बोलता है, अगर 1/4 के लिए है तो 1 - 1/4 करोगे आएगा 3/4। ठीक, ये रिमेनिंग है इसका ओल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, जो भी आ जाएगा माइनस कर दोगे और वापस से फिर यही निकल के आएगा इस कंडीशन में। अगर नेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 है तो वही वापस से निकल के आ जाएगा, क्या आएगा 3:2। तो 67,500 को 3:2 में बांटना है। ठीक है, तो अब एक का आएगा 40,500 और दूसरे का आएगा 27,000। ये एंट्री ए और बी है। अब यहीं पर केस बोलता है विड्रॉ की भी करनी है, तो एंट्री ए और बी पूरी सेम होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, विड्रॉ की एंट्री करनी है, यहीं पर एंट्री उठा के पूरी पलट दो, एंट्री सी बन जाएगी। क्या बनेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो आपको लिखना हो। ठीक, तो जितना है लिख दो, 40,500, 27,000, 67,900। ठीक है, हो गया सिंपल सा। क्या हुआ, कैश अकाउंट पीएफजी तो न्यू पार्टनर कैपिटल, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड सी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एकदम सिंपल है, शॉर्ट है, याद रखो। बहुत छोटी सी बात बताता हूं, एकदम ध्यान सुनो। पावरफुल आपका कंसेप्ट होना चाहिए, अगर कंसेप्ट पावरफुल है तो सवाल तहस नहस होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंट्स के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा ये। चलो सवाल को बदलते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा बी एंड सी वेर अ पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस 4:3 का रेशियो है। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, डी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 1/4 के लिए। बोला विच ही एक्वायर फ्रॉम बी एंड सी 3:4 के रेशियो में, मतलब जो रेशियो ने एक्वायर किया है वो क्या किया है, उन्होंने बोला है कि 3:4 के रेशियो में इनको सारी चीजें हम दे रहे हैं। आगे लिखा है डी ब्रॉट 1,80,000 एज अ कैपिटल एंड 42,000। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैपिटल एंड 42,000 की गुडविल इनके पास है, 1/4 शेयर ऑफ अ गुडविल। ठीक है, ठीक, 1/4 शेयर ऑफ अ गुडविल इन अ शेयर इन गुडविल। कैलकुलेट द प्रॉफिट बी एंड सी एंड डी, मतलब न्यू रेशियो, एंड पास द नेसेसरीज एंट्री वेयर एबल अ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर ना रिटेन बोला है ना विड्रॉ बोला है। जब सवाल में ना रिटेन का इंफॉर्मेशन होगी ना विड्रॉ की इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ रिटेन की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर समझो, ये कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पहले पीएफजी की एंट्री करेंगे, टू डीज कैपिटल, डी अपनी जो कैपिटल लेके आया है उसके बारे में इंफॉर्म करेंगे। कैपिटल इनकी कितनी है 1,80,000, पीएफजी कितना है 42,000 रुपए। ठीक, 42,000 रुपए। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,22,000।
ठीक, पीएफजी जितने अमाउंट साथ क्रेडिट हुआ उतने के साथ डेबिट होगा। तो अगली एंट्री में क्या लिखेंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक, 42,000 है, 42,000 रुपए है। ठीक है, 1/4 के लिए आया है, उसने बता दिया 3:4 के रेशियो हम लोग मतलब यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं, इतना बी से इतना सी से, मतलब इतना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3/7 एंड 4/7, 4/7 इंटू 42,000, 6 3 18, और 6 4 24। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री ए और बी पास हो गई। ठीक, हमको अगर इनका नया रेशियो निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई जादू में कमी? तो चलिए आगे भी देखते हैं। एक बच्चे ने शिकायत की भैया से गायब हो जाते हैं आप। हाँ, तो ये थोड़ा एक दिक्कत है, इसको सही करते हैं। अब देखो केस When goodwill is already appear in the books, जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पहले से दी हुई होती है तो क्या होता है? तो ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, बैलेंस शीट के अंदर पहले से है, तो कुछ नहीं करना है, एसेट साइड होगी, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, राइट ऑफ करूंगा क्रेडिट हो जाएगा, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, दैट्स ऑल, खत्म, पहले ही बता दिया, तो इतना माथा पच्चियां करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, अब सवाल में पूछ लिया है आरती भारती इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का दे रखा है। दे एडमिटेड इज ए सारथी एज अ न्यू पार्टनर 2:1:1। सारथी ब्रॉट 1 लाख, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल, वो 1 लाख रुपए गुडविल लेके आता है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स आरती एंड भारती 60,000, पास द नेसेसरी एंट्री। हम इसकी एंट्री तो बहुत आराम से बना देंगे भैया। देखो केस को समझो, ठीक है, केस में ही सारी मर्ज की दवा है। ठीक, आराम से हो जाएगा, इतना लोड ही नहीं लेना है। ठीक, चलो देखो, अच्छा बताओ, यहां पर ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स दे रखा कितना, 60,000, कि बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट के अंदर होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो किस तरफ होगा, एसेट साइड होगा। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट से क्या हो जाएगा, ये डेबिट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज को समझो तुम, जब ये क्रेडिट में कन्वर्ट होगा तो लिखा जाएगा क्या, टू गुडविल, तो गुडविल लिखा जाएगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो गुडविल कितनी है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है 60,000 रुपए। ठीक, और पुराने पार्टनर आरती, यहां लिखेंगे क्या, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, दूसरा भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 60,000 दे रखा है, पुराना रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है। ठीक है, और कोई रेशियो दे नहीं रखा है, इस 60,000 को क्या करोगे, 3/5 2/5 में डिवाइड कर दोगे। इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1, यहाँ पर जाएगा 2, 12,000, 12 3 36,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 36,000 आएगा। ठीक है, और ये कितना होगा, 12 दूनी 24,000। ठीक, तो ये तो अपीयरिंग द बुक्स की एंट्री हो गई। लेकिन अब यहां पर क्या दे रखा हुआ है कि आरती भारती ने फॉर्म 3:2 के रेशियो ने सारथी को एडमिट किया हुआ है 2:2:1:1 में, 1 लाख रुपए शेयर ऑफ गुडविल है सारथी की। तो देखो ये तो हमारे पास रिटेन का केस है, क्योंकि हमारे पास विड्रॉ बोला नहीं है, तो अब इसकी भी एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश कितना आया हुआ है, 1 लाख रुपए। ठीक, पीएफजी भी कितनी है,
1,00,000 रुपए। अगले एंट्री में पीएफजी को क्या कर देंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल टू भारतीज कैपिटल। ठीक, तो कितना हो जाएगा पीएफजी, 1,00,000 रुपए है। इसको बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्या है सेक्रीफाइसिंग फार्मूला, क्या है बताओ, क्या है भाई, फटाक से दिमाग लगाओ, कोई बताएगा, कोई कमेंट करेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना रेशियो हमारा क्या है, 3/5 2/5। नया रेशियो क्या आया है, 2/4 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा, दिख नहीं रहा इस पे, एलसीएम लोग कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे। ठीक है, तो 4 3 12, 5 आएगा, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 10, तो हो जाएगा 2/20। ठीक है, सेम एज इट इज 20 आएगा, कलर गायब, क्या आएगा बेस में 20 आएगा। ठीक है, 20 आ गया, 20 को इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, माइनस 1 5, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 है, 4 3 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 20 आया, इसको डिवाइड किया 4 दूनी 8 5। ठीक है, क्या रेशियो आएगा 2/3। ये आ गया, 1,00,000 को बांट दो, क्या लिखोगे 40,000 60,000, बस मैटर खत्म। ठीक है, हो गया। तो ये सारे कुछ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगली जो मतलब कुछ सवाल आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है, उनको लगाना रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन के बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें तो बिना रीवैल्यूएशन के कुछ पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट चल रहा हूँ समझाऊंगा, ध्यान से इत्मीनान से सुकून से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन आ गया ना तो जान लो 3 नंबर पक्के हो गए, मतलब कंफर्म 3 नंबर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके अकॉर्डिंग बनता है, फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। तुम एक फर्म की तरीके सोचो कि तुम एक फर्म हो, तुम्हारे लिए प्रॉफिट क्या होगा, तुम्हारे लिए लॉस क्या होगा। प्रॉफिट में आएगा, जैसे फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होगा, फर्म के लिए प्रॉफिट देखो भाई, यहाँ पर जब पार्टनर एडमिट होता है हम रीवैल्यूएट करते हैं, किसको रीवैल्यूएट करते हैं, हम एसेट्स को रीवैल्यूएट करते हैं और हम लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, एसेट्स को और लायबिलिटी को। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, किसी के आने से एसेट्स बढ़ती है या किसी के आने से एसेट घटती है, या तो लायबिलिटी बढ़ती है या तो लायबिलिटी घटती है। ठीक है, या तो कुछ चीजें आपको अनरिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी हो। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, एक फर्म के लिहाज से आपको सोचना है। तो सीधा सा एक छोटा सा कंसेप्ट काम करेगा कि जब पार्टनर को आप एडमिट करोगे, क्या करोगे, एडमिट करोगे, तो दो जगह पर मेजर चेंज आएंगे। एक चेंज आएगा आपके एसेट्स पे, दूसरा चेंज आएगा आपकी लायबिलिटी पे। जब किसी को एडमिट किया जाता है, एडमिट करते हैं, तब हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आएगा। एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, लायबिलिटी या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, या तो हो सकता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी मिल जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये 6 आइटम के अलावा कुछ ऊपर नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझो यहाँ पर अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, एसेट्स इंक्रीज होगा तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो रिवोल्यूशन में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस है तो कहाँ जाओगे, लॉस है तो कहाँ जाओगे, डेबिट में जाओगे। लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो
तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस है तो रिवोल्यूशन में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो चार चीजें क्लियर हो गई। ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या होगा, लॉस है। लॉस है तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो यही 6 चीज आपको याद रखनी है रिवोल्यूशन बनाते समय, ठीक। ये हमको 6 चीजें याद रखनी है, ठीक है। चेंज एसेट्स और लायबिलिटी में होगा। अब देखो यहां पर समझो, ठीक। तो भाई फर्म में जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, जो लॉस होगा वो डेबिट में लिखा जाएगा। फॉर्मेट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। अब इस चीज को आप समझिए बेसिक तौर पे कि अगर क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। क्या लिखेंगे, बाई एसेट्स इंक्रीज, या इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, क्या लिखेंगे, टू डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, ठीक। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट है, इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक। अब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, इधर लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक। इधर क्या लिखेंगे, बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक। ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो लॉस होगा, लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक। तो 6 आइटम यही है, ठीक है। उसके बाद आप इनका टोटल कर लीजिए, इनका आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने में क्रेडिट ज्यादा आएगा तो यहाँ लिखेंगे टू टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम तो किधर यह लिखा जाएगा, बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक। बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। एक नोट याद रखना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, लोग गलत कहाँ करते हैं रिवोल्यूशन, पढ़ाते सब हैं, बताते सब हैं, लेकिन रिवोल्यूशन करने का जो एक्चुअल तरीका है, जो बच्चे गलत करते हैं, वो मैंने देखा है 8-9 साल के एक्सपीरियंस में। वो गलती उनसे ये होती है कि सवाल को जब ये करते हैं, ठीक है, जब भी सवाल को कर रहे होते हैं तो ये थोड़ी सी गलती करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं, देखो क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है बैलेंस शीट का और एक होता है एडजस्टमेंट का, ठीक। बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है वो ओल्ड वैल्यू होती है, कौन सी होती है, ओल्ड वैल्यू होती है। एडजस्टमेंट में जो होती है वो न्यू वैल्यू होती है, कौन सी होती है, न्यू वैल्यू। हमको सिर्फ इतना काम करना होता है, पुराने से नए को कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उन्हीं चेंज को, जो हमारा चेंज है उसी चेंज को हम लोग क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बस। बैलेंस शीट से एसेट्स में, ठीक है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को सिर्फ कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू होती है, एडजस्टमेंट में नई वैल्यू होती है। जो एडजस्टमेंट में चेंज है बैलेंस शीट में वही आइटम है, सिर्फ कंपेयर किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, उन्हीं के चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर 2 लिखा है तो डिफरेंस लिख देते हैं,
अगर बाई लिखा है तो सेम अमाउंट लिख देते हैं, ठीक। अगर 2 लिखा है तो डिफरेंस लिखते हैं, और बाई लिखा है तो सेम अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, रेवोल्यूशन से कोई रिलेटेड दिक्कत? चलो सवाल करके बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तब तक पहले ये फॉर्मेट आप पूरा नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो अपने लिए। ठीक, चलो अब थोड़ा बाहर आते हैं टाउन से। देखो ये हमारा फॉर्मेट था रिवॉल्यूशन का। अब सवाल देखो, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सवाल से क्लियरिटी जल्दी हो पाएगी, ठीक है। तो चलो एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ भाई स्क्रीन पे। देखो लिखा है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट, अनुराग भावना आर अ पार्टनर 2:1 की रेशियो। ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ठीक, जो बैलेंस शीट के अंदर है, और ये एडजस्टमेंट में लिखी हुई नई वैल्यू है, ठीक है। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने आना चाहिए, और आपको रिवॉल्यूशन बनाना है, समझो यहाँ पर। अब देखो हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते एसेट्स कौन है लायबिलिटी कौन है। तो जिसके बारे में एडजस्टमेंट बोलेगा उस आइटम को चेक करना एसेट साइड है कि लायबिलिटी साइड है, ठीक। अब देखो जैसे पहला स्टेटमेंट है, मोनिका वॉज गिवन 1/3 शेयर इन अ प्रॉफिट 15,000 एज अ कैपिटल एंड 6,000 एज अ गुडविल। तो इससे हमको मतलब नहीं है, एसेट्स में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट है, स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूसेस बाई 10%। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 20,000 का, और प्लांट एंड मशीन है 35,000 का, ठीक। ये 10% से रिड्यूस हो रहे हैं, 10% से क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, घट रहे हैं। अब बताओ अगर एसेट्स घटेगा तो लॉस है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। अब स्टॉक घटेगा, लॉस है, तो लिखेंगे टू स्टॉक 2,000। प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा? 3,500, 10% इन दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, एसेट्स घटा था हमारा। अगला स्टेटमेंट है, प्रोविजन 5% क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। डेटर कितने का है? 9700 का। 5% का प्रोविजन है 5/100, एक जीरो जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, इंटू 5, 7×5 = 35, 3, 9×5 = 3, 48, ठीक है। तो कितना है? 485 रुपए। ये प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, मतलब नई लाइबिलिटी ये बन रही है, और जब नई लाइबिलिटी बनेगी तो लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लॉस में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485 रुपए, ठीक, 485 रुपए, ठीक है। आगे लिखा हुआ, अ बिल्डिंग अकाउंट वॉज अप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग अकाउंट वॉज अप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की है। कितना अप्रिशिएट हो रहा है? 20%। अप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट है? लिखेंगे क्या? बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 5,000, सॉरी 20% कितना होगा? 10,000,
ठीक। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, बता रहा 1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं, मतलब यहाँ है नहीं, तो अनरिकॉर्डेड है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले फ्यूचर में पैसा देगा। यहाँ लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट, ठीक, 1400, ठीक है। लिखा दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब सवाल का दम खत्म हो गया, अब कुछ और चेंज नहीं आ रहा है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ही बता चुके हैं कि 2/3 है और 1/3 है, ठीक। इनका टोटल कर दो 11,400, इनका टोटल कर दो 11,400, ठीक। अब ये हमारा खर्चा हुआ है तो इसको लिख लेंगे 2,000, 3500 और 485, कितना हो जाएगा 5985, ये हमारा खर्चा है, ठीक। हम क्या करेंगे इसको 11,400 से 5985 को माइनस कर देंगे 51, ठीक है, कैरी चला गया, यहाँ पर बचा 3, एक जाएगा 13, हो जाएगा 4, होगा 5, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितना होगा 5415, ए और बी किस रेशियो में बोले हैं 2/3 1/3, तो 5415 को 2/3 और 1/3 में डील करना है, ठीक। 3 × 9 3, 3 × 8 24, ये आएगा 36 10 1805, ठीक। ये हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, ठीक। अब इसी पे हम आपको समझा देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो फॉर्मेट देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। पार्टनर कैपिटल मतलब पार्टनर के अकॉर्डिंग बनेगा, फॉर्मेट फॉलो करें अगर, फॉर्मेट क्या होगा पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ये हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक। देखो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब यहां पर आपको कैपिटल लिखनी है ए की और बी की, सी की नहीं लिखनी है। सी के लिए लिखेंगे बाई बैंक, ठीक, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे यहां पर बाई जर्नल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर किसी प्रकार का रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दे रखा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बटेगा क्योंकि राइट ऑफ हो जाएगा, पार्टनर्स बढ़ जाएगा, ठीक। इधर लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद यहां लिखेंगे बाई पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। तो 5 चीजें तो लिखनी ही लिखनी है आपको, ठीक। यहां पर इसका क्या करेंगे टोटल कर देंगे, ठीक। यहां पर लिखेंगे टू गुडविल, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है ओल्ड पार्टनर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो
बांट देनी है। अगर पीएल दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, या सस्पेंस लिखा है, उसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देना है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना पार्टनर कैपिटल में? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की कैपिटल, बाई बैंक, बाई जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट साइड, बाई पीएफजी। ठीक, उसके बाद डेबिट साइड में गुडविल, पीएल सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस। ठीक है, और बचेगा जो बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे सवाल लगाना है। ठीक, कोई दिक्कत? अब जो पिछले सवाल का हमने रिवोल्यूशन बनाया था, उसी का पार्टनर कैपिटल आपको बना के दिखाते हैं, जो आराम से आपको समझ में आ जाए। ये हमारा सवाल था। अब इसी सवाल के नीचे हम आपको पार्टनर्स कैपिटल बना दिखाते हैं, क्योंकि सवाल ने बोला है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। तो कंसेप्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब देखो हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी अनुराग भावना, और नया पार्टनर एडमिट हुआ था मोनिका। ठीक, फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की कैपिटल लिखी जाएगी। अनुराग और भावना की कैपिटल कितनी है? 30,000, 30,000, सॉरी मोनिका ही 30,000 और 20,000। यहाँ लिखेंगे 30,000, यहाँ लिखेंगे 20,000। ठीक, आगे मोनिका को एडमिट किया था एज अ न्यू पार्टनर, 15,000 कैपिटल से, लिखेंगे बाई बैंक, मोनिका ब्लॉक 15,000 रुपये आएगा। ठीक, और गुडविल यहाँ पर 6,000 की दे रखी है। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं वो भी लिख लूंगा, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 3610/1805। ठीक, ये हो गया। आगे ठीक, यहाँ पर किसी प्रकार का जनरल रिजर्व नहीं दे रखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन नहीं दे रखा हुआ, यहाँ पर न पीएल दे रखा है, न पीएल सस्पेंड, न एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, न गुडविल। ठीक है, बढ़िया बात है ये। आगे यहाँ पर क्या बोला है? पीएफजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने की है गुडविल? गुडविल हमारी 6,000 की, और यहाँ पर जो पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 के लिए, मतलब जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा वही आएगा 2:1, तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएफजी, और अनुराग को मिलेगा 4,000 क्योंकि 2 है, इनको मिलेगा 2,000। ठीक, आगे सवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था एफ वाला, द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश, जब विड्रॉ होगा तो कैश लिखेंगे। ठीक, फुल है, चलो पूरा विड्रॉ करें, 4,000, 2,000। ठीक, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, नमस्कार है, तो दोनों का टोटल करेंगे। इसका टोटल करो कितना आएगा? 37,610। इसका टोटल करो कितना आएगा? 23,805। इसका आएगा 15,000। सेम अमाउंट आपको यहाँ पर फीड करना है। ठीक है, 15,000, 23,805 रुपये, 37,610 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 37 में से 4,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 33,610। 23,000 में से माइनस कर देंगे 21,000,
805 प्लस 15,000। ठीक, ये हो गया, काम खत्म। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इससे माइनस किया, तुम्हारा कैरी डाउन आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक, समझ में आया आपको कैसे हो रहा पार्टनर्स कैपिटल? इजी था, समझ में आया? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान नहीं हो। ठीक है, बस रिपीट रिपीट एंड रिपीट, अगेन रिपीट, मतलब जी जान लगा के सिर्फ रिपीट करो। ठीक, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लो भैया, ले लो, डोंट सेव। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पार्टनर्स कैपिटल का आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा आपको हिडन गुडविल बता देते हैं। क्या बता देते हैं? हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है। आई होप 1 नंबर 3 नंबर ऐसे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने पूछा कि हिडन गुडविल निकालना बता दो सर, बस। तो देखो यहाँ पर 2 पार्टनर है, अभय एंड बीना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर 1/4। चेतन को एडमिट किया है 1/4 के लिए, बहुत सुंदर। और शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 2 लाख रुपए। आगे बोला द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स फर्म कितना है? 5,40,000। ठीक है, क्या है? एसेट्स है 5,40,000 की है। ठीक, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज है 1 लाख। लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख की है। तो माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगी 4,40,000। क्या आ जाएगी? 4,40,000 कैपिटल है ये। और यहाँ पर चेतन की भी कैपिटल है, कितनी है? 2 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी आएगी? 6,40,000। ये टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। ठीक, ये एसेट से मैंने लायबिलिटी माइनस किया तो हमारा कैपिटल आया है। ठीक है, और इसमें मैंने चेतन की कैपिटल जोड़ दी है। ठीक, तो 6,40,000 कैपिटल बन रहा है। बट चेतन 1/4 का मालिक है, तो उसके पास 2 लाख रुपए है। अगर मुझे पूरे फर्म का जानना है तो क्या करूंगा? 4/1 कर दूंगा, चेतन को मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 लाख। क्या होगा? टोटल कैपिटल है कितनी? 6,40,000। डिफरेंस कितने का है? 1,60,000। ये हमारा क्या है? हिडन गुडविल है। क्या है सर? हिडन गुडविल। ठीक, समझ में आया? सिंपल सा काम। क्या? जितने के लिए नया पार्टनर एडमिट है उसका शेयर, कितने के लिए आया है उसका शेयर? 1/4 के लिए आया है। टोटल कैपिटल कितनी ला रहा है सर? 2 लाख रुपए ला रहा है। उल्टा कर दिया, पूरे फर्म की वैल्यूएशन 8 लाख रुपए होनी चाहिए, बट पूरे फर्म की जो वैल्यूएशन है सिर्फ 6,40,000 है। मतलब 1,60,000 जो एक्स्ट्रा बटोर रहे हैं, ये किस चीज का है? गुडविल का है। किसका है? गुडविल का है। यहां तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सिंपल सा था, हो गया। ठीक, जादू है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है दीपिका एंड राजश्री। ये सवाल बेसिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, बट ये सवाल का स्क्रीनशॉट निकालो और इस सवाल को आप पूरा करके देखें। इसका रिवोल्यूशन और पार्टनर कैपिटल बना के देंगे आप। सवाल स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये आपके लिए है। ठीक है, अब मैं आगे आपको जो सवाल बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं। सर अपना अगला क्वेश्चन है एडजस्टेड कैपिटल का, जो बार बार सवाल बोर्ड्स में आते हैं। बच्चा पूछता सर एडजस्टेड कैपिटल सॉल्व कैसे होगा? इजी है, आसान है, बहुत लिमिटेड एडिशन के अंदर आपको चीजें समझाऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए। एक ही सवाल के अंदर पूरा मैटर क्लोज कर देंगे। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो भी मैंने सिखाया आपको। फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। इस बार बैलेंस शीट नहीं है तो बैलेंस शीट की तरफ नहीं भागना है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो लिखा है माधुरी एंड अर्श 2 पार्टनर है, एम और आर 2 पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 का है। मतलब इनका जो पुराना रेशियो 3:1 का है। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी है, अमाउंट है, एसेट्स है और अमाउंट है। ठीक, आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने ज्योति को एडमिट किया 1/4 के लिए, मतलब नई पार्टनर हमारी जे आ रही है, कितने के लिए आ रही है सर, 1/4 के लिए आ रही है। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योति ब्रॉड प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 शेयर ऑफ गुडविल एज अ प्रीमियम, 40,000 रुपए की गुडविल लेके आ रही है। ठीक, ये एडमिट हो रही है। आगे यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन ऑन डेटर, डेटर कितने का है सर, 12,000, 1,20,000 का है। 1,20,000 का अगर आप 10% निकालेंगे कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो ये हमारा न्यू प्रोविजन है। ठीक, पुराना प्रोविजन कितना है, 10,000। पहले प्रोविजन 10,000 का था, अभी कितने का हो गया, 12,000। तो 2,000 से प्रोविजन बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये कहा जाएगा, रेवोल्यूशन का डेबिट में जाएगा। दूसरी चीज, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूडेड बाई 10,000, स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड हो रहा है। अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो वहां पर आपको ख्याल क्या रखना होगा कि देखो अंडर वैल्यूड होगा, अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू कम हो रही है तो उसको हमको ज्यादा करना है, ओवर वैल्यूड वैल्यू ज्यादा हो रही है उसको हमको कम करना है। अब वैल्यू ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बाई लिखा हुआ है, स्टॉक है, तो हमारा बढ़ेगा तो हम इसको लिखेंगे क्या, स्टॉक लिखा जाएगा सर क्रेडिट साइड में। ठीक है, कितना, 10,000। ठीक है, ये लिखा जाएगा। आगे लिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट 25,000 रिटर्न एज अ बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर पहले से पता नहीं था, ये 15,000 रुपये आपको एडिशनल मिल रहा है फुल सेटलमेंट, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो इसका एक बार रिवैल्यूएशन छोटा सा बना देते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं। ठीक, तो कुछ चीजें हमको पहले से पता चल गई हैं। ठीक है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन काउंट, ठीक, फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अभी यहाँ पर क्या था, स्टॉक था, बढ़ा हुआ था, प्रॉफिट था, लिखेंगे बाई स्टॉक, कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या दे रखा हो सर, यहाँ पर लिखा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए से बढ़ा है, लॉस है, तो डेबिट साइड आ गया। ठीक, ये हमको देखो ओल्ड कस्टमर था, 25,000 रुपए उसका बैड डेब्ट था, लेकिन 15,000 रुपए मिल गया सेटलमेंट में, तो ये मान लिया प्रॉफिट है, तो बाई, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिकवर हुआ है 15,000 रुपए, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड था एक तरीके से। ठीक है, लिखा 20% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय द अर्स। देखो कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट्स को टेकन ओवर करेगा, वो कहाँ जाने वाली है, वो जाने वाली है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसका लेना देना यहाँ से नहीं है। ठीक, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 70,000, 70,000 का WCR का क्लेम हुआ है, और यहाँ WCR की वैल्यू कितनी है सर, सिर्फ 60,000 रुपए, कितनी है, 60,000। मतलब बैलेंस शीट में WCR कितने का, 60,000 का है, एडजस्टमेंट में 70,000 का, 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया, तो लिखेंगे टू WCR। देखो ये एक नई कंडीशन है। ठीक है, WCR यहाँ पर 10,000, मतलब अब ये WCR पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बटेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्रेडिटर इंक्लूडेड द 27,000 नॉट लाइकलिबल टू क्लेम। अगर लिखा रहता नॉट लाइकलिबल टू क्लेम, मतलब उसका क्लेम नहीं हुआ है, मान ली प्रॉफिट, उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्रेडिटर, कितने का है, 27,000 रुपए का है। ठीक, अब कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका टोटल कर दो। ठीक, इसका टोटल करोगे कितना आएगा, 25, 25, 25, 50, 52, 52,000। इसका टोटल करो कितना आएगा, 12,000 आएगा, मतलब बचे कितना, 40,000 रुपए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, माधुरी और कौन था एक, अर्स। ठीक है, 3:1 के रेशियो में बांटोगे तो 30,000 माधुरी को मिलेगा, 10,000 अर्स को मिलेगा, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। ठीक, पहला काम हो गया, रिवैल्यूएशन इज रेडी। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट को। अगर अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, तो हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल ठीक ठाक बनेगा। ठीक है, छोटे मोटे में काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन इरेज कर रहा हूँ। ठीक, और मैं रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे याद रहे। ठीक है, माधुरी का 30,000 है, अरस का 10,000 है। ठीक, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से।
ध्यान दो, बनेगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर माधुरी अर्श और नया पार्टनर ज्योति एडमिट हुआ, सेम पर्टिकुलर माधुरी अर्श और ज्योति, ये तीन पार्टनर आपने एडमिट कर रखे हुए हैं। ठीक, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। माधुरी और अर्श की कैपिटल कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। तो माधुरी की कैपिटल है 3 लाख रुपए, अर्श की है 2 लाख रुपए। ठीक, ज्योति कुछ नहीं लेके आई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनका 30,000 था, इनका 10,000 था। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएफजी, बाई पीएफजी। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल 40,000 की लेके आई थी और ये किस रेशियो में बटेगा, 3:1। क्यों, क्योंकि 1 - 1/4 का फॉर्मूला लगेगा जब, तो वापस से यही रिप्लेस होके आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30,000 और 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर WCR आप बांट नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपका बटेगा नहीं WCR, ये भी आपको पता है। ठीक, और यहाँ पर कुछ गुडविल ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो भी काम करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक चीज, हाँ, यहाँ पर क्या बोला था, 20% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय द अर्श, अर्श ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, टू इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा। जब कोई पार्टनर कोई चीज टेकन ओवर करेगा, कोई एसेट्स, तो डेबिट साइड आएगा, कोई लायबिलिटी पेमेंट करेगा तो क्रेडिट साइड आएगा। 20% इन्वेस्टमेंट है कितने का, 1,10,000, मतलब 22,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस भाई ने ले रखा हुआ है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझो, ये हमारा तो बहुत बेसिक कंसेप्ट था जो हमारा हो गया। ठीक है, इनका टोटल कर दो आराम से फटाफट। ज्योति की कैपिटल है नहीं, हमको इनका टोटल करना है, 2,20,000 हो जाएगा। ठीक, इसका टोटल करोगे 3,60,000 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पर आएंगे, क्या लिखेंगे, 3,60,000 हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, और ज्योति की कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कैरीड डाउन में कितना दिखाओगे, इसका तो 3,60,000 पूरा हो जाएगा, इसका 1,98,000 होगा, और ये डैश रहेगा। अब मामला यहाँ पर है कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और यही मुझे कैलकुलेट करना है। सिंपल सा काम करो, जितने अमाउंट को आपने क्रेडिट यहाँ कैरीड डाउन लिखा उसको पहले ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट करो फटाक से, स्टेप आपका यहीं पर एक बढ़ जाएगा। क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 3,60,000, 1,98,000। ठीक, ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब वही चिका रहा, कोई दिक्कत, तो ये सब आता है, छोटी मोटी चीज है। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर सवाल ने आपको बोला हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द एडमिटेड ज्योति से 1/4 शेयर ऑफ द फर्म। देखो फर्म के बिहाफ पे है, किसके बिहाफ पे है, फर्म के बिहाफ पे है। ज्योति की जो कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी फर्म के बिहाफ पे है। देखो फर्म के बिहाफ में कहानी थोड़ी बदल जाती है, समझो यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर क्या है कि देखो इनकी कैपिटल कितनी है, 3,60,000 है। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। इनकी कैपिटल एक लोग की है 3,60,000, एक की है 1,98,000। 0,0,0,8,9,6,15 हासिल 4,1,5 5,58,000 रुपये टोटल कैपिटल आ रही किसकी, माधुरी और अर्श की। ठीक, अब यहाँ पर तुमको क्या बोला है कि क्वेश्चन ने बोला है फर्म के बिहाफ पे ट्रीट करना है, किसके बिहाफ पे ट्रीट करना है, फर्म। फर्म कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो 1 - 1/4 करोगे कितना बचेगा, 3/4। ठीक, अब जब फर्म के बिहाफ पे बोलेगा तो इसी को उल्टा कर दो, जो बचा हुआ है 4/3। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5,58,000 को क्या करेंगे, 4/3 में कन्वर्ट करेंगे, 4/3 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो।
5,58,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 7,44,000 आएगा, 7,44,000 आएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक है, इसमें से 1/4 निकाल दो, कितना आएगा 1,86,000। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक नए पार्टनर की कैपिटल 1,86,000। देखो जब फर्म बेसिस बोलेगा तो 1 - 1/4 करोगे, जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना है। और जब पार्टनर बेसिस बोलेगा तो सीधा पार्टनर के जितना शेयर खिला रहा है उसी का रेसिप्रोकल कर, जैसे 1/5 खिलाया 5/1 कर दोगे। यही इतना चेंज होता है जो लोग पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक, तो ये हो गया 186। ठीक है, 1,86,000। अब इनका सिर्फ टोटल करना है, 1,86,000, 1,98,000, 3,60,000। ठीक है, ठीक, इनका भी टोटल कर देंगे, 3,60,000, 1,98,000, 1,86,000। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन 3,60,000, 1,98,000, 1,86,000। ठीक, ठीक है, ये हो गया रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इस पे इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर इस पे और कुछ सवाल बताते हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, इसको देख लो आराम से। देखो एक सवाल इसको भी देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये था फर्म बेसिस पे, इसको हमने बताया। ये दूसरा सवाल हमारा पार्टनर बेसिस पे। ठीक है, मक्खी से परेशान हो गया हूँ। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है आपकी एक किताब है आपकी डीके गोयल, सीबीएसई 2015 का आया हुआ सवाल है, वहां से इसको उठाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। ठीक, तो अब समझते हैं सवाल। ठीक है, ये ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, जो आपने लगाया उससे अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर लिखा है चारू एंड हर्ष आर अ पार्टनर, मतलब दो पार्टनर है, चारू और हर्ष है। ठीक है, इनका रेशियो उसमें छिप गया है, देखना पड़ेगा, 3:2 का है। ठीक है, स्क्रीन शॉट में छिप गया है, 3:2 का रेशियो है। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखा है, लिखा ऑन द अबव डेट वैशाली वॉज एडमिटेड फॉर अ 1/4 शेयर। ठीक है, वैशाली को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, वैशाली ब्रिंग्स 20,000 एज अ कैपिटल एंड 4,000 इज अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर वैशाली को एडमिट किया है 20,000। ठीक है, 20,000 इनका क्या है, कैपिटल है, 4,000 इनका गुडविल है। लिखा ऑल डेटर आर गुड्स कंसीडर, मतलब सारे डेटर अच्छे हैं, जिन्होंने पैसा लिया था वो सब अच्छे हैं। ठीक है, द मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 15,000। ठीक है, अब यहाँ पर रिवोल्यूशन पहले बना लेते हैं छोटा सा, क्योंकि बिना रिवोल्यूशन का आपका काम चलेगा नहीं। ठीक, यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट आप जब बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अभी यहाँ पर क्या है कि समझो ऑल डेटर आर गुड्स, तो डेटर के नीचे प्रोविजन दे रखा है, यहाँ दे रखा है, मतलब ये सारे अच्छे हैं। जब ऑल डेटर आर गुड्स होता है, मतलब जो बैड डेट जिनको आपने पैसा दिया हुआ फ्यूचर में, जिनसे पैसा मिलना है, वो सब अच्छा पैसा दे देंगे, तुम्हारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा प्रोविजन। तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, 2,000 रुपए। ठीक, आगे लिखा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 15,000, यहाँ पर है 20,000, 5,000 से घटना चाहिए, बट यहाँ पर उसका फंड दे रखा तो घटेगा नहीं, रिजर्व चाह तो सेटल हो जाएगा। आगे लिखा हुआ द लायबिलिटी ऑफ 6,000 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन 9,000 का है, यहाँ 6,000 का है, मतलब 3,000 बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में। और बोला है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चारू एंड हर्ष एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली, मतलब पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट करना है। ठीक है, ओपनिंग द करेंट अकाउंट। ठीक, आप समझो, मतलब रिवैल्यूएशन में अब कोई और आइटम दिया नहीं है। ठीक है, तो इसका टोटल करो कितना आएगा 2,000, इसका भी टोटल करो कितना आएगा 2,000। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर चारू एंड हर्ष
क्या रेशियो था, 3:2 का था। ठीक, मतलब कितना हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 800। ठीक है, ये हमारा टोटल 2000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इनका पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल यहाँ पर बनाओ, पर्टिकुलर कौन है, पहले हर्ष, चारू, चारू हर्ष वैशाली, पर्टिकुलर चारू हर्ष वैशाली, पार्टनर हमारे। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, पार्टनर की कैपिटल, चारू की 3 लाख सॉरी 30,000 और हर्ष की 20,000, ये दे रखा है। वैशाली को एडमिट किया तो लिखेंगे बाई कैश या बैंक, जो भी लिखना होगा, 20,000 के लिए एडमिट किया है। ठीक, आगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितने का है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 1200 800। ठीक, ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जैसे ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पर चारू की कैपिटल हो गई, सॉरी वैशाली की रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया। अब आपको यहाँ पर देखना है वर्कमैन कंपनसेशन जो था, पहले 9,000 का था, अभी 6,000 रुपये पेमेंट हो गया, तो बचा कितना, उसको बांट दो बाई WCR। ठीक है, 3,000 को बांटो 3:2 के रेशियो में, 3,000 इंटू 3/5, ठीक, ये कटेगा 6, 1800, 1800 और 1200। ठीक, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड था, पहले यहाँ पर कितने का था, ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर कितने का था इन्वेस्टमेंट, 20,000 का था, यहाँ पर कितना हुआ 15,000, 5,000 से घटा, रिवोल्यूशन में जाना था, बट उसका ऑलरेडी फंड दे रखा हुआ था, उससे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चा कितना ही है, 5,000 रुपये पेमेंट होगा, बच्चा 6,000, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 बांटोगे 3:2 के रेशियो में, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ठीक है, बांटोगे 3600 2400। ठीक, ये हो गया। ठीक है, और सवाल के अंदर PFG दे रखा है तो उसको भी बांट दो बाई PFG, 4,000 रुपये गुडविल लेके आई है। ठीक, जब तुम इसका रेशियो निकालोगे तो वापस से 3:2 का ही निकलेगा, 4,000 को बांटो 3:2 में, 3/5, इसको कट करोगे 8, 8 3 2400, 8 दूनी 1600। ठीक, ये हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इनका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल आएगा 20,000, इसका टोटल करो 20, 2 22, 22 4 26,000। ठीक है, इसका टोटल करोगे 6,000, 6 3 9,000, 9 30 29 39,000, 39,000। यहाँ पर भी आना चाहिए 39,000, 26,000 और 20,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन सेम, 39,000, 26,000 और 20,000। ठीक, ये हो गया। सवाल ने बोला था कि वैशाली के बिहाफ पे एडजस्ट करना है, किसके बिहाफ पे एडजस्ट करना है, वैशाली के बिहाफ पे। समझो मेरी बात, वैशाली 1/4 के लिए आई, शेयर कितना है 20,000। ठीक, इसे उल्टा कर दो 4/1 कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी, पूरे फर्म की जो कैपिटल हो सकती है वो कितनी हो सकती है, सिर्फ 80,000। कितनी हो सकती है, 80,000। ठीक है, अब इसी को आपको बांटना है और बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ठीक है, तो ये जो कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 39,000, 26,000, ठीक, और 20,000। ठीक, ये हो गया। 80,000 को बांटना नए रेशियो में। ठीक है,
तो नया रेशियो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक। पुराने रेशियो 3:2 था, 1/4 के लिए आया नया रेशियो निकालने यहाँ पर, ठीक। तो ये तो आराम से निकल जाएगा, 1 - 1/4 कर दोगे, 3/4 हो गया, 3/5 2/5 मल्टीप्लाई करा दो तो 3/4 और 3/4 6/20, सॉरी 9/20 6/20, ठीक है। और ये तो ठीक है 1/4 के लिए है, तो जितने से 5, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 80,000 को बांटना है, ठीक है। 80,000 को आप बांटिए, 9/20 6/20 5/20, ठीक है। ये कट जाएगा 4 9 6 36, यहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा कैरी डाउन। जो आप नया रेशियो से निकालते हो वो कैरी डाउन होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 4, इसका मल्टीप्लाई 36,000, 36,000 इधर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान क्या देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है 36,000 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, 6 है, 6/20 है, तो मतलब यहाँ पर 6 चौक 24, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 24,000 हो जाएगा, ठीक। तो ये 20,000 रहेगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ पर 39 था, यहाँ पर कितना है 36 है, यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट बोले है ना, तो करंट अकाउंट हो जाएगा कितना, 3,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कितना है 24 है, वहाँ पर कितना है 26 है, यहाँ पर भी 2,000 से बैलेंस कम पड़ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 2 H करंट अकाउंट 2,000 रुपये, ठीक। और कहीं पर कुछ नहीं है, दोनों साइड का टोटल कर दो, मामला खत्म हो गया। जिस तरफ बोलेगा, जिधर बैलेंस कम आएगा उधर पूरा कर देंगे। 39 26 20, इसका कितना आएगा, ठीक है 39,000 26,000 20,000, ठीक। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसके अलग अलग सवाल थे, ठीक। ये पूरी वीडियो पूरी हो गई है, हिडन गुडविल, एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म, ठीक है। सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए हैं। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है लगाइए, जो ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे।